सुप्रभातम। मैं जयदेव उपाध्याय ऑनलाइन संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय है अनुस्वार संधि। यह कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में है। संधि विषय के अंतर्गत अनुस्वार संधि करने वाला सूत्र है मोनुस्वारः, जिसकी वृत्ति है मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलि। इसका अर्थ है मांत पद को अनुस्वार होता है, हल प्रत्याहार परे रहते। अब इस पद में आए हुए शब्दों के अर्थ पर विचार करते हैं। पहला आया इसमें मांत पद। मांत पद क्या है? कहते हैं म जिसके अंत में स्थित हो ऐसा पद मांत पद कहा जाता है। यानी जिस पद के अंत में, पद से यहाँ पर तात्पर्य है शब्द ही ग्रहण करेंगे, शब्द रूप। तो कोई भी शब्द रूप जो है, राम रामौ राम, रामम रामौ रामान इत्यादि, ये जो शब्द रूप हैं, वैसे तो पद के लिए सूत्र है सुप्तिङन्तम पदम सुबंतम तिङन्तम च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है, यानी शब्द रूप और जितने धातु रूप हैं इन सब की पद संज्ञा होती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें जो देखना है, शब्द रूपों के बारे में देख रहे हैं अभी, या धातु रूप भी कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पर दूसरा जो शब्द आया इस सूत्र में वो है हल प्रत्याहार। तो हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। हैवरट के ह से लेकर के हल के ल तक सभी व्यंजन वर्ण इस हल प्रत्याहार में आ जाएंगे। अब सूत्र कहता है मांत पद को अनुस्वार होता है, हल प्रत्याहार परे रहते। तो जैसे उदाहरण है हरिम वंदे। तो यहाँ पर मांत पद क्या है? पूरा हरिम शब्द है। तो अब इस पूरे मांत पद यानी पूरे हरिम शब्द रूप को अनुस्वार हो जाएगा? ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है। तब सूत्र आता है अलोन्त्यस्य। यह सूत्र यहाँ पर बताता है षष्ठी निर्दिष्टोन्त्यस्याल आदेशः स्यात्। यानी षष्ठी के द्वारा निर्दिष्ट जो कार्य वह अंत्यस्य अल आदेशः स्यात्, अंतिम अल वर्ण के स्थान पर होता है। और इसमें भी कई पद आए, षष्ठी अंत्य अल। तो अल यानी अल प्रत्याहार। अल प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन सभी प्रकार के सभी वर्ण आ जाएंगे। अब षष्ठी निर्दिष्ट क्या है? षष्ठी निर्दिष्ट के तात्पर्य है जो पाणिनि जी ने जो सूत्र बनाए हैं उसमें जो शब्द षष्ठ्यंत है, यानी षष्ठी विभक्ति वाला है, उसके द्वारा निर्दिष्ट जो कार्य है वह अंतिम अल को होता है, यानी अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। जैसे इस मोनुस्वार सूत्र में म शब्द है और उस म शब्द के षष्ठी विभक्ति में बना है मह। तो मांत, यहाँ जो अर्थ निकाला हमने मांत, तो वह षष्ठी विभक्ति द्वारा यह ऐसा अर्थ प्राप्त होता है। तो षष्ठी विभक्त्यंत जो पद है यानी मांत, उसके मांत से हम किसका ग्रहण करेंगे? उस शब्द रूप के अंत में स्थित जो म है उसका। तो म यह षष्ठी के द्वारा निर्दिष्ट है, इसलिए ऐसा किया जाने वाला जो कार्य है वह अंतिम अल वर्ण के स्थान पर होता है, यानी अंतिम वर्ण। जैसे हरिम पद है, अभी उदाहरण में हम आपको बताएंगे। अभी यहाँ देख लेते हैं। आप इतना ही जानिए कि पद के अंत में स्थित जो म होता है उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अब नियम क्या बनता है? नियम देख लें। हिंदी में नियम हम कह सकते हैं कि पद के अंत में स्थित यानी रहने वाले म को अनुस्वार हो जाता है हल, यानी व्यंजन वर्ण परे रह। तो
इस तरह से नियम बनता है कि पद के अंत में स्थित यानी रहने वाले म को अनुस्वार हो जाता है, हल यानी व्यंजन वर्ण परे रहते। उदाहरण देखेंगे, हरिम वंदे, यह शब्द सिद्ध हुआ है, हरिम वंदे। तो हरिम वंदे, यहाँ इसका संधि विच्छेद होता है हरिम वंदे। अब इस संधि विच्छेद में हरिम पद है, इस हरिम वहाँ पर ऊपर जो सूत्र में बताया गया मांत पद को अनुस्वार होता है, हल वर्ण परे रहते। तो ये हरिम यह कैसा है? मांत पद है, म जिसके अंत में है ऐसा पद है हरिम। अब और इसके बाद ये मांत पद को अनुस्वार कब होता है? जब व्यंजन वर्ण परे हो। अब इस म के बाद, मांत पद के बाद व्यंजन वर्ण है व, ये व। तो ऐसी स्थिति में इस पूरे मांत पद यानी हरिम को अनुस्वार प्राप्त होता है। तब वो सूत्र आता है अलोन्त्यस्य षष्ठी निर्दिष्ट अंत्यस्य अल आदेश स्यात्। षष्ठी को निर्देश मानकर किया जाने वाला कार्य अंतिम अल वर्ण के स्थान पर होता है। तो ये जो हरिम, पूरे हरिम के स्थान पर जो ये अनुस्वार आदेश होने वाला था, अब वो किसके स्थान पर होगा? अंतिम म वर्ण के स्थान पर। इस सूत्र से थोड़ा समझने में जिसको कष्ट हो रहा होगा उनके लिए नियम यहाँ पर सरल नियम बताया गया है। पद के अंत में स्थित म को अनुस्वार हो जाता है, हल वर्ण परे रहते। यहाँ पर हरिम है, वंदे है, पद हरिम पद है, पद के अंत में स्थित है म, उसके बाद व्यंजन वर्ण है व। अब ऐसी स्थिति में ये जो म है, ये म है, इसके बाद व्यंजन वर्ण परे है व। अब यहाँ पर क्या होगा? इस म को अनुस्वार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तीर के द्वारा दर्शाया गया है, इस म को क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। अब ये म यहाँ से हट जाएगा, केवल अनुस्वार है। तो अब क्या इस कैसी स्थिति बनती है? हरि हरि अनुस्वार और वंदे। अब यहाँ पर ये अनुस्वार पूर्ववर्ती अच में जाकर के लगता है, तो हरिम में जो ई है, ई के ऊपर आकर के यह अनुस्वार लग गया। तो इस तरह से हरिम वंदे, इस तरह से यह शब्द सिद्ध होता है, यह उदाहरण बनता है। इसी तरह से आगे देख लेंगे, त्वम गच्छसि, यह संधि करके बना शब्द है। त्वम गच्छसि, संधि विच्छेद होगा त्वम धन गच्छसि। यहाँ पर मांत पद है त्वम और इसका अंतिम वर्ण है म। वो पद के अंत में स्थित है म और उसके बाद व्यंजन वर्ण है ग। तो म पद के अंत में स्थित म के बाद है व्यंजन वर्ण ग। तो ऐसी स्थिति में म को क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। तो म को हो गया अनुस्वार। तो अब क्या हो गया? ये अनुस्वार आकर के पूर्ववर्ती व में जो अस्थित है उसके ऊपर लग गया। तो बन गया त्वम गच्छसि। इस तरह से त्वम गच्छसि बन गया। इसी तरह से अन्य उदाहरण देखें, पुस्तकम पठसि। यहाँ पर संधि विच्छेद है, पुस्तकम धन पठसि। अब पुस्तकम में जो अंतिम पद के अंत में स्थित म है, पुस्तकम का म, ये पुस्तकम का जो म है ये पद के अंत में स्थित है। इसके बाद व्यंजन वर्ण है पठसी का प, यहाँ पर उसको हमने अलग अलग करके नीचे रख दिया है। पुस्तकम का अंतिम पद ये है म और उसके बाद व्यंजन वर्ण जो पठसी का प है वो यहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? पद के अंत में स्थित म के बाद यदि व्यंजन वर्ण हो तो म को अनुस्वार हो जाता है। तो म को अनुस्वार हो गया। अब इस म को अनुस्वार हो गया। अब यहाँ पर से म हट गया, केवल अनुस्वार है। अब ये अनुस्वार ये पुस्तक शब्द के ऊपर आ जाएगा, क में स्थित अ के ऊपर, तो पुस्तकम पठसि। इस तरह से पुस्तकम पठसि यह शब्द से यह सिद्ध होता है। अब एक अन्य नियम देखते हैं
जहाँ पर व्यंजन वर्ण परे है वहाँ का तो बता दिया कि म पद के अंत में स्थित म को अनुस्वार हो जाता है, लेकिन जहाँ पर स्वर वर्ण परे हो वहाँ पर क्या होगा, तो उसके लिए भी नियम है। नियम यहाँ पर लिखा हुआ है, पद के अंत में स्थित म के बाद स्वर वर्ण आए तो म आगे आने वाले स्वर के साथ मिल जाता है। ध्यान देंगे पुनः एक बार, पद के अंत में स्थित म के बाद स्वर वर्ण आए तो म आगे आने वाले स्वर के साथ मिल जाता है। उदाहरण देखेंगे, जलम आनय, यह शब्द है जलम आनय, इस तरह से बना हुआ है, संधि विच्छेद है जलम आनय। यहाँ पर पद के अंत में स्थित है, जलम ये पद है, पर इसके अंत में स्थित है म, इसके बाद स्वर वर्ण है आ, तो म, अब इसको नीचे हमने स्पष्ट करने के लिए लिख दिया है, ये है पद के अंत में स्थित म और इसके बाद आने वाला वर्ण है आ। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यह म वर्ण बाद वाले स्वर वर्ण में जाकर में आगे आने वाला है, यानी उस म के आगे आने वाला, ये म है, म के आगे आने वाला है, यानी म के बाद आने वाला जो आ है इस स्वर वर्ण में आकर के मिल गया, तो म और आ दोनों मिल करके बने मा। तो ऐसा बनने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, म तो हट गया है तो जल है, और ये जो शब्द जो नया वर्ण बना मा, और यहाँ पर आ निकल गया है, ये आ इसमें जुड़ गया है, केवल नय बचा है, तो जल मा नय, इस सबको मिला देंगे तो जल मानय, इस तरह से बन जाता है। इसी तरह से पुस्तकम अपठत, यहाँ पर ये पुस्तकम का म आकर के अपठत के आ में मिल जाएगा तो पूरा म बन जाएगा, तो पुस्तकम अपठत बन गया। इसी तरह से अहम आगच्छामि, यहाँ पर अहम का म है, इसके बाद स्वर वर्ण है आ, तो म जाकर के ये म, अहम का म जाकर के आगच्छामि के आ में मिल जाएगा, और दोनों मिलने के बाद क्या बन गए, आ। तो इस तरह से यहाँ पर अहमागच्छामि ये पूरा बन जाता है, अहमागच्छामि। तो स्वर वर्ण परे रहते और व्यंजन वर्ण परे रहते, दोनों ही स्थितियों में क्या होता है आपको बता दिया गया। एक बार पुनः नियम को हम देख लेंगे, ये थोड़ा सा सरल करके नियम लिखा है, इस तरह से करने पर ये थोड़ा जल्दी याद होता है, ऐसा कुछ छात्रों ने मुझसे कहा था, इसलिए मैं इस तरह से भी नियम को लिख करके दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। पद के अंत में स्थित म के बाद, ये यहाँ पर में लिखा गया है, इसको म पढ़ेंगे आप, ये इस तरह से म है। पद के अंत में स्थित म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, इस तरह से याद करने पर जल्दी याद होता है, जल्दी समझ में। पद के अंत में स्थित म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, यह नियम हो गया। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। अब जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं, त्वम करोसि, ये संधि विच्छेद है, त्वम धन करोसि, यहाँ पर म, त्वम के म के बाद करोसि ये क व्यंजन वर्ण है, यानी पद के अंत में स्थित त्वम ये पद है, इसके अंत में स्थित म है, और इस म के बाद व्यंजन वर्ण है क, अतः इस म को क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, तो ये म यहाँ पर अनुस्वार बन गया और ये त्वम करोसि बन गया। रामम वंदे, रामम वंदे, इसी तरह से पद रामम पद है, पद के अंत में स्थित है म, और इसके बाद वंदे का व ये व्यंजन वर्ण है, अतः रामम का जो म है उसके स्थान पर अनुस्वार हो गया, तो बन गया रामम वंदे। अहम गच्छामि, ये अहम पद के अंत में स्थित म है, इसके बाद व्यंजन वर्ण परे है ग, तो ये म ये आगे वाले वर्ण के ऊपर आ गया, स्वर व्यंजन अनुस्वार में बदल गया, तो बन गया अहम
गच्छामि। त्वम, इसी तरह से त्वम चलसि पद के अंत में स्थित म है, त्वम पद है, अंत में स्थित म है, इसके बाद व्यंजन वर्ण है च। तो व्यंजन वर्ण परे होने के कारण ये म को अनुस्वार हो गया, तो बन गया त्वम चलसि गृहम गतः। गृहम पद है, इसके अंत में स्थित है म, इसके बाद व्यंजन वर्ण है ग, इस कारण से यह म को अनुस्वार हो गया, तो बन गया गृहम गतः। अयम शिशुः, इसी तरह से अयम में पद है, पद के अंत में स्थित म है, म को अनुस्वार, इसके बाद व्यंजन वर्ण परे है स, अतः इस म को अनुस्वार हो गया, तो अयम शिशुः। इदम नाम अयम देशः लिखितम वर्तते। इस तरह से आप कई उदाहरण पुस्तकों में आपको मिलेंगे। ये बहुत ही सरल संधि है, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इसी तरह से स्वर वर्ण परे होने पर का भी एक दो उदाहरण यहाँ पर लिखा है। दातुम इच्छति, म पद के अंत में स्थित म के बाद स्वर वर्ण है, तो म जाकर के ई में मिल गया, तो दातु मिच्छति बन गया। इयम एव पद के अंत में स्थित म, उसके बाद स्वर वर्ण परे है, अतः यह म जाकर के बाद वाले ए में मिल गया, तो दोनों मिल करके बन जाते हैं में, तो ईय मेव इसी तरह से बनता है। ये बहुत ही सरल संधि है, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो इस तरह से ये इस संधि को समझने में जिसे कोई भी समस्या हो, वैसे बहुत सरल संधि है और अच्छे से समझा दिया गया है, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी यदि किसी को कुछ पूछना हो तो हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर या फ़ोन कॉल के माध्यम से। धन्यवाद।